नौजवानों तुम पैदा कर सकते हो, हमें दीजिए हम पालेंगे। हर नौजवान को 4-4 बच्चे हों, ये मेरी आपसे कहना है। कोई माई के लाल की हैसियत नहीं, रोक नहीं पाएगा। ये लोकशाही है, ये राजाशाही नहीं है। लोकशाही में सारे हिंदुत्व को लेके चलना पड़ेगा मेरे बंधुओं। हिंदुत्व की जब तलवार दुधारी हो जाएगी, किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं होगी, किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं होगी कि आपको कोई बंद कर दे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक एक जगह हो जाओ, एक जगह चलना सीख लो। नहीं तो ये डिवाइड एंड रूल वाली, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज पैदा हो गए जिन्होंने देश को बंटवारा कर दिया। नहीं तो हिंदुस्तान अखंड भारत था मेरे बंधुओं। 16 बार कटा है, 16 बार लुटा है, लेकिन अब किसी मोहम्मद गौरी की हैसियत नहीं होगी। कोई उंगली काटेगा हम हाथ काट लेंगे, कोई हाथ काट लेगा हम धड़ उड़ा देंगे, धड़ उड़ा देंगे। आज पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं, चाइना भी हमने बिल में घुसेड़ दिया है, चाइना को हमने बिल में घुसेड़ा है मेरे बंधु। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को वीर जवानों, अपनी ताकत को पहचानो। जयपुर से संदेश जाना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए संदेश जाना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए संदेश जाना चाहिए। यहां से वीरों की भूमि से हिंदुस्तान को संदेश जाएगा, राम राज जाएगा। कोई माई के लाल की हैसियत नहीं, रोक नहीं पाएगा। आप जो चाहोगे वही होगा, वही होगा मेरे बंधु हो। मेरी बाईं ओर छत्राणी बैठी है, वैसी छत्राणी वीरों को पैदा करते रहे और अपनी जनसंख्या में कोई कटौती मत करो बंधुओं, कोई कटौती मत करो। लोकशाही में देखिए हमारी उम्र तो बड़ी हो गई, हमने तो 2 ही करे, गलती हो गई, लेकिन हर नौजवान को 4-4 बच्चे हों, ये मेरी आपसे कहना है। क्योंकि इस लोकशाही में जो 2.5 करोड़ थे आज 32 करोड़ हो गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नौजवानों तुम पैदा कर सकते हो, हमें दीजिए हम पालेंगे, हमें दीजिए हम पालेंगे उनको, आप चिंता मत करें। और ज्यादा सुविधा भोगी मत बनो। हम जो रणबांकुरे हैं, हम रणबांकुरे बने रहना चाहिए। और जयपुर से एक ऐसा संदेश जाए समाज के हित में कि करणी सेना जो कहे सो होगा। आप देश के भाग्य विधाता हैं, राजस्थान के भाग्य विधाता हैं। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं उत्तर प्रदेश की धरती से मेरे बंधुओं, मेरे पत्रकार बंधु, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, यहां पर कुछ प्रशासन के अधिकारी लगे हैं, सभी को साधुवाद, धन्यवाद कि आपने यहां पर सारी व्यवस्थाएं आदरणीय सुखदेव जी गोगा मैडी के सहयोग के लिए की हैं। इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, अभी मैं सुन रहा था कि हमारा इतिहास सतयुग का मेरे बंधुओं 17,28,000 वर्षों का रहा है सतयुग का। ये हमारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, इनको हमसे ज्यादा ज्ञान है मेरे बंधुओं। ये धरती माता, उत्तर प्रदेश की धरती माता, देश की धरती माता, राजस्थान की धरती माता, बंधुओं आपको शायद ज्ञान है कि नहीं मुझे नहीं पता। विश्व में केवल ये धरती माता भारत माता ही कही जाती है, बाकी विश्व में माता नहीं है, न फादरलैंड है, न मदरलैंड है, कहीं कोई लैंड नहीं है। ये हिंदुस्तान 16 बार कटा, लुटा, पिटा,
4200 साल पहला यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले गौतम बुद्धिस्ट पंथ बना, उसके बाद 2250 साल पहले जिसको गॉड कह देते क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले मुस्लिम पंथ बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। बंधुओं, ये पंथ वाले कहते हम हैं, इनको ज्ञान नहीं है, न महाभारत का ज्ञान है, न भगवान राम का त्रेता युग का ज्ञान है। मेरे बंधुओं, बिगर ज्ञान के बोलने वाले लोग हैं। चूंकि ये थोड़े समय के पंथ बने और पंथों से इन्होंने आक्रमण कर करके अपने आप को बड़ा बना दिया। बंधुओं, बड़े तो ये हैं जो हमारे दाईं ओर बैठे हैं, जिनके माध्यम से हमने विश्व की चिंता की है। मेरे बंधुओं, आज भी पंडित जी जब कथा कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, किसी में नहीं है, किसी पंथ में नहीं है। मेरे बंधुओं, पानी देना, किसी पंथ में हो तो मुझे बता दो। मेरे बंधुओं, मेरे बंधुओं, धर्म विश्व में केवल एक है। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन, जिसको हिंदू भी कह देते। बाकी सारे पंथ हैं। इन पंथों के चक्कर में ना आके हम जातिवाद में न बटके, क्योंकि पहले कहते तिलक तराजी और तलवार, और आगे का इसलिए नहीं कहूंगा कि आप भाग्य विधाता हैं देश के। मेरे बंधु हो, लोग हम लोगों से कहते थे आज तिलक तराजू और तलवार साथ में बैठे हैं, इससे ज्यादा बढ़िया कोई माहौल हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। त्याग तपस्या बलिदान की धरती पर मेरे बंधुओं, सूरवीरों की धरती पर मेरे बंधुओं, आप लोग भामाशाहों के साथ, तिलक के साथ, जिन्होंने हमको हमेशा आशीर्वाद दिया। मेरे बंधुओं, आज आप बहुत तादाद में खड़े हैं। यहाँ की सरकारें भी देख रही होंगी, यहाँ के लोग भी देख। हमारा इतिहास इतना है, इतिहासकारों ने, कम्युनिस्टों ने हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की है। जब मुगलों का शासन हुआ तो इन संतों ने हर 12 कोस बाद, जब मुगलों का इतिहास यहाँ प्रारंभ होता है मेरे बंधुओं, इन ऋषि मुनियों ने हर 12 कोस बाद भजन कीर्तन करके, और इन्होंने कहा एक दिन राम राज्य आएगा। हम हजारों वर्ष से लड़ते हुए मेरे बंधुओं, 1000 वर्ष हम इनके कारण, अपनी गलतियों के कारण गुलाम रहे मेरे बंधुओं। लेकिन अब गुलामी का समय नहीं।